अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 को वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो 810 पॉइंट माइनस और वॉल्यूम जो है वो रहा 821 मिलियन का। तो हमारी मार्केट में सिर्फ बढ़ती हुई प्राइस में वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, उसके बाद फिर श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। गिरते हुए में फिर वॉल्यूम्स श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन कम हो जाती है। अब ये दिसंबर के स्टार्ट में जो वीक है उसमें 2876 मिलियन का वॉल्यूम था, जब हाईएस्ट हाई लगा 67,000 का उसमें 3150 मिलियन, और नेक्स्ट वीक में 3436 मिलियन का वॉल्यूम। उसके बाद वॉल्यूम्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली श्रिंक होते जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर प्राइस आती जा रही है। और ऐसे ही होता है कि जब भी बुल या बियर मार्केट होती है तो फिर प्राइस जो है वो ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेड होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वीक जो है वो मेजर इवेंट्स भी हैं और वीक शॉर्ट भी है, 3 दिन की ट्रेडिंग वीक होगा। और फिर इलेक्शन के बाद जो है नई गवर्नमेंट देखें उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, कौन सी गवर्नमेंट सेट होती है और उसकी फिर पॉलिसीज़ क्या होंगी। IMF के पास रिव्यू के लिए भी जाना है मार्च में, तो फिर नेक्स्ट बजट भी आ जाएगा। तो डिफरेंट चीज़ें हैं मेजर इवेंट्स। डेली बेस पे देखें तो ये ट्रेडिंग रेंज जो वीकली बेस पे मैंने हाईलाइट की थी वही डेली बेस पे 65,300 का एरिया जो था ये मल्टीपल टाइम रेजिस्ट किया उसे। और इस वक्त मार्केट ने 50 EMA से सपोर्ट लिया है। ये जो येलो कलर की लाइन है ये 50 EMA है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली और अब आगे रेजिस्टेंस के तौर पे ये 20 EMA काम कर सकता है। और जो है वो फिर अगर ऊपर निकलती है तो 63,500 और 6400 और 65,000 जो है ये इस तरह से फिर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हो जाएंगी। ये साइडवेज फ़िलहाल जो है वो स्नैरियो चल रहा है और ये मेजर सपोर्ट होगी 59,000 की और रेजिस्टेंसेस जो हैं वो मेंशन कर दी गई हैं। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो OGDC बहुत अच्छा टेक्निकल्स को फॉलो करते हुए डिमांड और अपने सप्लाई के अंदर जो है वो ये रेजिस्टेंस एरिया इसका। फार्मास्यूटिकल में सर्ल ये अपनी ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करते हुए थर्ड टाइम और फिर ये सपोर्ट से जहाँ से इसने अपसर्च लिया। पाकिस्तान रिफाइनरी बहुत अच्छा रिज़ल्ट, लेकिन ये जो ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ है इसको दोबारा इसने रेजिस्ट किया है। इस ट्रायंगल से अपर इसे जाना ज़रूरी है फॉर फर्दर अपराइज, अदरवाइज सपोर्ट जो है फिर वो नीचे 200 EMA जो है जो 22 रुपये कह रही है वो फिर सपोर्ट हो जाएगी इसकी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक अच्छी बुल मूव के बाद साइडवेज और साइडवेज के बाद फिर अब उस साइडवेज का ब्रेकडाउन होते हुए थोड़ा बियर को रिज्यूम करते हुए अभी रिकवरी मूव चल रही है इसमें। साजगार एक बुल मूव देने के बाद अब साइडवेज प्राइस में और इसका रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन ये एक्सपेंशन में जा रहे हैं। ये जो इनकी फैक्ट्री है उसके साथ ये लैंड को एक्वायर करना चाह रहे हैं, इस वजह से पे आउट नहीं है। पाक इलेक्ट्रॉन ये अपने सपोर्ट एरिया से साइडवेज में इस वक्त मूव देता हुआ इससे ऊपर निकलना, ये जो ट्रायंगल मैंने ड्रा की है इससे ऊपर निकलना इसके लिए और सस्टेन करना ज़रूरी है 26 और 27 के एरिया के लिए। सपोर्ट इसमें जो है वो 20 रुपये की हो जाएगी। हस्कोल साइडवेज में और ये अपनी ब्रेकआउट तो इसका हुआ है, लेकिन ये फ़िलहाल साइडवेज में ही है। इसको ये दोबारा इस अपना 10.50 वाला एरिया जो है ये रेजिस्टेंस के तौर पे और 9.50 का एरिया जो है इसका रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। सपोर्ट इसमें 7 रुपये की है। एयरलिंक साइडवेज में, लेकिन साइडवेज में भी मार्केट अच्छी खासी जो है वो मूव दे देती है। PIA सपोर्ट एरिया से इसमें चूँकि न्यूज़ है प्राइवेटाइजेशन की तो वो ये फ़िलहाल अपने हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस पे है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसका 12 रुपये का जो रेजिस्टेंस मेजर एरिया है। वैसे तो अल्टीमेटली 2002 में ये 27 रुपीज़ भी हुआ करता था। एंग्रो फर्टिलाइज़र तो बुल ट्रेंड में, PSO में ये ब्रेकडाउन हुआ है इसका ट्रायंगल का और उसका टारगेट फिर नीचे 200 SMA आ जाएगी, EMA आ जाएगी और वो जो है वो 147 इसका एरिया बनेगा। सुनादन भी अपने ट्रेडिंग रेंज को ब्रेकडाउन दे चुका हुआ है। अच्छा जी, TRG में ये ट्रायंगल का लंबा ब्रेकडाउन हुआ है। ये एक 2023 के स्टार्ट से ट्रायंगल थी और अब ये दोबारा जो इसका 69 रुपीज़ का 67 रुपीज़ की सपोर्ट थी उससे दोबारा ये सपोर्ट ले रहा है। डोल ने ये ब्रेकआउट लिया हुआ है ट्रायंगल का और फिलहाल फिर दोबारा उस ट्रेडिंग रेंज के अंदर आ जाता है, लेकिन ये ऊपर के टारगेट्स दे रहा है। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। ये बाय सेल कॉल्स नहीं है बल्कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए है।